अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हैं कि हुजूर गौसे आज़म के तोशे की मन्नत मानना कैसा है और हुजूर गौसे पाक के तोशे को बनाने का तरीक़ा क्या है, उसमें कौन कौन सी मेवा पड़ती है और कितनी कितनी मिक़दार में पड़ती है, इसकी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझें कि हुजूर गौसे पाक का तोशा है क्या। तो हुजूर गौसे पाक का तोशा वो खाना, वो शीरीनी या वो हलवा कहलाता है जिसमें मुख्तलिफ़ मेवाएँ डालकर जो हुजूर गौसे पाक की न्याज़ो फ़ातिहा के लिए तैयार किया जाता है, उसी को तोशे गौसे आज़म कहा जाता है। और उस पर दुरूद शरीफ पढ़ के, कुरानी आयात पढ़कर, औराद व वज़ाइफ पढ़कर या यासीन शरीफ की तिलावत करके उसका सवाब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचाया जाता है। उसके बाद अपनी जायज़ ज़रूरतें, जायज़ हाजतें सरकार गौसे पाक की बारगाह में पेश की जाती हैं और हुजूर गौसे आज़म अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा ताक़त व क़ुदरत से अल्लाह के बंदों की मदद भी फरमाते हैं। तोशे गौसे पाक वैसे तो पूरे साल में आप कभी भी बना सकते हैं, उस पर न्याज़ो फ़ातिहा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब भी करेंगे आपको इसके भरपूर फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन 11वीं शरीफ के महीने में, 11वीं शरीफ में तोशे गौसे पाक बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। लोग इसको बहुत शौक़ व ज़ौक़ के साथ बनाते हैं, न्याज़ो फ़ातिहा करते हैं और हुजूर गौसे पाक के वसीले से अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से अपनी जायज़ ज़रूरतें, जायज़ हाजतें मांगते हैं। अब सवाल यह है कि हुजूर गौसे पाक के तोशे की मन्नत मानना कैसा है। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि हुजूर गौसे पाक के तोशे की मन्नत मानना ये बिलाशुबा जायज़ है। इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये बाइसे बरकत भी है। सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं कि ये तोशा निहायत मुफीद चीज़ है और हाजतें बरलाने के लिए मुजर्रब है। यानी आपकी कोई भी जायज़ हाजत हो, जायज़ ज़रूरत हो, उसके लिए ये बड़ा ही मुजर्रब है। जैसे आपको अगर औलाद नहीं है तो औलाद के हुसूल के लिए, अगर आपको नौकरी नहीं है, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी पाने के लिए, या आप कर्ज़दार हैं, कर्ज़ उतर जाए तो उसके लिए, या फिर आपके अज़ीज़ व क़ारिब में कोई बीमार है तो उसकी शिफायाबी के लिए, या कोई भी आपका जायज़ मकसद है उसके हुसूल के लिए आप तोशे गौसे आज़म बनाएँ, उस पर न्याज़ो फ़ातिहा करें, अपनी हाजतें, अपनी ज़रूरतें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करें और हुजूर गौसे पाक के वसीले से अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपका हर जायज़ मकसद पूरा होगा। तो तोशे गौसे पाक की मन्नत मानने में शरअन कोई क़बाहत नहीं है। अब तोशे गौसे पाक बनाने में कौन कौन सी मेवा पड़ती है और कितनी कितनी मिक़दार में पड़ती है, तो देखें, इसमें तकरीबन 11 तरह की मेवाएँ पड़ती हैं, तब तोशे गौसे आज़म तैयार किया जाता है। उनमें एक है मैदा गंदम यानी गेहूँ की मैदा, दूसरी है शक्कर यानी चीनी, और तीसरी है घी, चौथा है मग़ज़ बादाम, पाँचवा है पिस्ता, छठा है किशमिश, सातवां है नारियल गोला, और आठवां है लौंग, और सातवां है दारचीनी, और 10वां है छोटी इलायची, और 11वां पानी। तो इन 11 चीज़ों को मिलाकर, इन 11 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो है तोशे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार किया जाता है और उस पर फिर न्याज़ो फ़ातिहा की जाती है। अब इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए, तो ये मिक़दार आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, जैसे भी आपकी माली हालत हो या आपकी जेब आपको इजाज़त देती हो, उसी के हिसाब से आप इनकी मिक़दार ले सकते हैं और तोशे गौसे आज़म बना सकते हैं, उस पर न्याज़ो फ़ातिहा कर सकते हैं। इनको मिलाकर आप हलवा तैयार करें और फिर उस पर न्याज़ो फ़ातिहा करें, कुरान मजीद की तिलावत करके, यासीन शरीफ की तिलावत करके, आयात पढ़कर, दुरूद शरीफ और औराद व वज़ाइफ पढ़कर उसका सवाब सरकार गौसे आज़म को पहुँचाएँ और फिर हुजूर गौसे आज़म के वसीले से अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो भी आपका जायज़ मकसद हो वो दुआ मांगें। इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक के वसीले से आपका हर जायज़ मकसद पूरा होगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।